welcome back to my channel Learning Zoology with Sama. So today's topic is phylum Annelida, the important characteristics of phylum Annelida. So Annelida, it comes from the Latin word annulus, which means little ring. These are triploblastic, bilaterally symmetrical, metamerically segmented coelomate worm with a thin flexible cuticle around the body. So annelids are triploblastic. It means they have three germ layer, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. Bilaterally symmetrical. The symmetry in which similar anatomical parts are arranged on opposite sides of a median axis so that one and only one plane can divide the individual into essentially identical half. इसका मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम मिडिल से डिवाइड करेंगे तो एक ही मीडियन एक्सिस बनेगा और टू इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा जिसमें कि हमको सेम एनाटॉमिकल पार्ट्स दोनों साइड में ही दिखाई देगा. इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल. देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म. मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म का मतलब इसका जो बॉडी है, एनिलिड का जो बॉडी है वो सेगमेंटेशन किया गया है जिसमें कि एक एक सेगमेंट में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो हर सेगमेंट में पाए जाएंगे. इट इज एन आर्किटेक्चरल बॉडी प्लान in most of the animals in which the body segments and organ systems are serially repeated one after another. हर सेगमेंट में वही ऑर्गन रिपीट होते हुए आगे चलता जाएगा. एंड दिस बॉडी सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स और सोमाइड्स. तो हायर एनेलिड्स में हमको और हायर एनेलिडे ऑर्गेनिज्म से हमको दिखाई देता है मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन. ये जो सेगमेंटेशन है ये एक इवोल्यूशनरी एडवांस है सिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म में. नेक्स्ट वर्ड इज सिलोमेट वर्म. सिलोमेट वर्म मतलब ये इसके बॉडी में सिलम प्रेजेंट है. सील का मतलब होता है होलो कैविटी. सिलम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल. और हम बोल सकते हैं सिलम इज द ट्यूब विद इन ए ट्यूब. अगर बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे तो द सिलोमेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब एज ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में सिलम प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जो डाइजेस्टिव ट्यूब और बॉडी वॉल को सेपरेट करके रखा है उसको हम बोलते हैं सिलम. और जिसमें भी सिलम प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं सिलोमेट एनिमल्स. तो ये जो सिलम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमको एनेलिड वर्म से ही दिखाई देता है. नेक्स्ट मेन सिग्निफिकेंस क्या है सिलम का. ए सिलम कैन अब्जॉर्ब शॉक अब्जॉर्ब कर सकता है. इट अफोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी. बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है. इट अलाउ मसल्स टू ग्रो इंडिपेंडेंटली ऑफ द बॉडी वॉल. So it provide a space in which organ can develop and function independently of other organ. So there are various significance of xylem or uses of xylem or importance of xylem. Now come to the point, the important characteristics features of annelids. How can we distinguish which organism? How can we recognize that this is the organism coming under the annelid phylum? So first of all, annelids are mostly aquatic. Aquatic का मतलब जो पानी में पाया जाता है. मे बी मेराइन हो, मे बी फ्रेश वाटर हो. सॉल्ट वाटर में भी मिल सकता है, अदरवाइज फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है. सोम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ जमीन में भी पाए जाते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं. बोरोइंग, कुछ अपना गाद करके जमीन के अंदर भी रहते हैं जिसको बोरोइंग बोलते हैं. और समटाइम्स कुछ एनेलिड्स हमको लिविंग ट्यूब में भी दिखाई देते हैं. दे आर ऑल्सो लिविंग इन ट्यूब्स. कुछ सेडेंटरी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं. सोम आर कमेंसल एंड सोम आर पैरासिटिक. कमेंसल का मतलब अगर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उसके बॉडी पे हम उसके बॉडी पे कोई असर नहीं होता, ना तो इफेक्ट होगा ना तो लॉस होगा. एंड पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब अगर किसी की बॉडी के ऊपर में डिपेंड करते हैं तो उसके बॉडी को हम डिजीज कॉज करेंगे. एक बॉडी होस्ट है, दूसरा है parasites. These parasites are always depend upon other host body for their nutrition and development of the body. Next, second point, the body is bilaterally symmetrical, triploblastic,
एलोंगेटेड एंड वर्मीफॉर्म, ये पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है। एलोंगेटेड मतलब उनका लेंथ ऐसे, मोस्ट ऑफ द एनेलिड ऐसे लंबे साइज में होंगे। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एलोंगेटेड एंड वर्मीफॉर्म, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। एलोंगेटेड मीन्स जो लंबे होके रहते हैं। देन द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड externally by transverse groups and internally by septa into a number of division. Each division is called a segment, metamere or somite, that are arranged one after the other in a single linear series. ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। फिर से मैं बता देती हूँ कि बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। अगर ऊपर से देखा जाए तो उस जो सेगमेंटेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स ग्रुप हुआ है, और अगर इंटरनली डिवीजन हुआ है, सेगमेंटेशन हुआ है, तो उस बाय सेप्टा हुआ है। एंड नंबर ऑफ डिवीजन होता है, और हर एक सेगमेंटेशन, हर एक पार्ट जो सेगमेंटेड हुआ है उसको सोमाइट बोला जाता है और मेटामियर बोला जाता है। नेक्स्ट, हेड कंप्राइज्ड ऑफ प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम कंटेन्स हेड एंड सेंसोरी appendages. Now body is covered by a thin cuticle which protects the body. The cuticle is secreted by the underlying epidermal cell. The cuticle is not composed of chitin and so does not form a chitinous exoskeleton differing from that of the arthropoda. यहाँ पर क्या है, बॉडी एक थीन क्यूटिकल से बना हुआ है। आउटर कवरिंग को बोलते हैं थीन क्यूटिकल, जो उनका स्किन है वो थीन थीन है, एंड जो बॉडी का कवरिंग है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर कोई भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, चिटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमको आर्थ्रोपोडा के केस में दिखाई देता है। सिंपली इस थिन क्यूटिकल के चारों तरफ चिटिनस सेटे प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे बॉडी वॉल इज कवर्ड विद ग्लैंडुलर एपिडर्मिस, और बहुत सारे अंदर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पैक्ड होके रहते हैं। Now, the body wall is highly contractile, consisting of an outer continuous layer of circular muscles and inner layer of longitudinal muscles. तो यहाँ पर हमको देखा जा रहा है कि इसके जो बॉडी वाल है बहुत हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल है, इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और आउटर एंड इनर मसल्स में डिवाइड हो गया है। आउटर वाला चिटिनियस है एंड इनर वाला तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल है। आउटर देखोगे तो सर्कुलर मसल्स दिखाई देगा, और इनर देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई देगा। देन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस दैट हमने पहले पढ़ा था कि अगर सबसे पहले बॉडी का लिविंग सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल, सेल के बाद आता है टिश्यू, उसके बाद आता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एनालिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में उनका जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कंसिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, नो डिस्टिंक्ट हेड एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। यहाँ पर हेड तुमको डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं देगा, और पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब लिम्स दिखाई नहीं देंगे, हिंड लिम्स या फोर लिम्स दिखाई नहीं देंगे। अगर दिखाई देंगे तो वो कभी भी ज्वाइंट नहीं रहेंगे। Next, presence of a true साइजोसिलस सीलम lying between the two layer of mesoderm. यहाँ पर इनवर्टिब्रेट से ये एनालिड इनवर्टिब्रेट के कैटेगरी में जाता है, इसलिए यहाँ पर साइजोसिलस सीलम प्रेजेंट है टू लेयर ऑफ मेजोडर्म के बीच में, और सीलम इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट बाय इंटर सेगमेंटल सेप्टा, जो अंदर की तरफ डिवाइड हुआ है, इसीलिए इसको इंटर सेगमेंटल सेप्टा बोला जाता है। साइजोसिली का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच सीलम अराइजेस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल बैंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। साइजोसिली का मतलब क्या होता है? जो मेसोडर्मल बैंड्स है, जो मेसोडर्म है, वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, और जब वो स्प्लिट होता है तब साइजोसिलम फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ गेस्ट्रुलेशन। तो ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स, मोलुस्क्स में दिखाई देता है साइजोसिली, यहाँ तक कि आर्थ्रोपोड्स एंड मोलुस्क्स में हेमोसिल भी दिखाई देता है। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है सेगमेंटली अरेंज पेयर, टर्म है सेटे और चाइटे। जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उसको चाइटे बोलते हैं, अदरवाइज सेटे बोलते हैं। बहुत सारे पेयर इनके दिखाई देंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स दिखाई देंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिया जैसा स्ट्रक्चर रहता है। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रेट है, ट्यूबुलर रनिंग फ्रॉम द एंटीरियर माउथ टू पोस्टेरियर एनस,
माउथ एंटेरियर की तरफ है एंड एनस पोस्टेरियर की तरफ है। डाइजेशन कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर है। गैसियस एक्सचेंज इज परफॉर्म आइदर बाय जनरल बॉडी सरफेस। कोई भी यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए कोई परफेक्ट ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है। Blood is red due to presence of hemoglobin और erythrocytonin found dissolved in the plasma. इसका ब्लड कैसे कलर में? रेड कलर में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। इट इज एन आयरन प्रोटीन बोला जाता है। हेम मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। Now, excretion by segmentally arranged nephridia, which usually communicate the coelom to exterior. The nephridia removes the nitrogenous waste from the coelom and blood streams directly to the outside or to the alimentary canal. तो यहाँ पर जो excretory system है, it is carried out with the help of nephridia. Now, the nervous system consists of a nerve ring formed by a pair of cerebellar और suprapharyngeal ganglion, जिसको ब्रेन बोला जाता है यहाँ पर, and subpharyngeal ganglia connected by circumpharyngeal connective around the pharynx. तो नर्वस सिस्टम में क्या है? यहाँ पर नर्व रिंग है जो कि सेरेब्रल और सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और सब फेरेंजियल गैंग्लियन से बना हुआ है एंड जो कि फेरिंग से कनेक्टेड है। द टेक्टाइल ऑर्गन, टेस्ट बर्ड, स्टाटोसिस्ट, फोटोरिसेप्टर ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट। टेक्टाइल ऑर्गन का काम क्या है? कोई भी चीज को महसूस करना, कोई भी चीज को, जैसे कि हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, आईज, नोज, स्किन, तो वैसे ही एनालिट के बॉडी में टेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज टेस्ट बर्ड, स्टाटोसिस्ट एंड फोटोरिसेप्टर ऑर्गन। Now, usually they are the monoecious, hermaphrodite, dioecious or unisexual form also present. Gonads develop from the coelomic epithelium. The gamete pass out to the exterior either by nephridia or coelomoduct. It means monoecious का मतलब जो ऑर्गेनिज्म में अपना अपना खुद का एक सेक्स होगा, मेल सेक्स अलग, फीमेल सेक्स अलग। एंड डायोसियस मतलब और हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, जिसको बाइसेक्सुअल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट है यहाँ पर अगर मोनोसियस फॉर्म है, और इनडायरेक्ट है मतलब बहुत सारे लार्वल फॉर्म तुमको दिखाई देंगे तो उसको डायसियस डेवलपमेंट बोला जाएगा। फ्री स्विमिंग प्रोकोफोर लार्वा स्टेज दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है एनालिड से, विच लार्वल स्टेज कैन बी डिटेक्टेड इन एनालिड फाइलम और फ्री स्विमिंग, तो आंसर होना चाहिए फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज यहाँ पर दिखाई देगा एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तब, और while in the other the stage is passed during the development. अब asexual reproduction यहाँ पर भी होते हैं। So this is all about your characteristics of phylum Annelida. Thank you all.